नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशु भारद्वाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, जिसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों को कितना फ़ायदा हो रहा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। तो ऐसे में गरीब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको मिलाते हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर से, और इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के बीच ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर इनका क्या नज़रिया है। सबसे पहले मैं चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने गंभीर मुहिम को चला रहे हैं। हर जगह इसकी एजुकेशन पे कम बातें हो रही हैं, ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, पॉलिटिक्स पे जानकारी शेयर हो रही है, हॉस्पिटल्स पे जानकारी शेयर हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा जगत की, इसका बहुत नुकसान हो रहा है। अब मैं बताऊं आपको कि मेरे 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं पूरे देश भर में, जो नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, पटना से हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के छात्र वहाँ पढ़ने गए थे। अब उनको धीरे धीरे चेकआउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सरकार को एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्टल गाँव से ज़्यादा सेफ़ है। हमने हॉस्टल में सैनिटाइजर्स मशीन लगा रखी हैं। ज़्यादातर AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस ने बेहतरीन इंतज़ामात कर रखे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के इंतज़ामात किए गए हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। जब हम देखते हैं कि INC की बात करें, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, पैरामेडिकल की बात करें, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, फार्मा के स्टडी के लिए, हर लेवल पे जो हमारा सेंट्रल अप्रूवल कॉलेजेस हैं, सेंट्रल से जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अधिनियम के तहत चल रहे हैं, उनमें सारे इंतजामात शिक्षा को लेकर, बच्चों के सुरक्षा को लेकर किए गए। अब बच्चों को हॉस्टल अगर अलाउ कर दिया जाए और हॉस्टल में इस तरह के इंतज़ाम करके उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, तो हम लोग उनको बहुत सुरक्षित तरीके से रख के पढ़ा सकते हैं। सिंगल रूम दे सकते हैं, उनको डिस्टेंस मेंटेन करवा सकते हैं, जो गांव से ज़्यादा सुरक्षित होगा। मैं बच्चों से भी अपील करूंगा कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, सरकार से बात भी कर रहे हैं। और मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ये ज़रा देखें कि अगर बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात की जा रही है, ये क्या प्रैक्टिकल है? आप देखिए, हमारा जहानाबाद में कई बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, उन बच्चों के साथ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है इंटरनेट के साथ, और उनके क्लासेस में कई बार ऐसा हो रहा है कि हमने बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बना रखा है कॉलेजों के अंदर में, जो हमारे MOU हुए हैं उसके अंतर्गत। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि बात करते करते टीचर्स के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है और बच्चा फिर से कनेक्शन में आते आते तब तक क्लास ख़त्म हो चुका होता है। आधे घंटे की क्लासेस हैं, कई क्लासेस। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल के लिए भी और कॉलेजों के लिए भी। इसका एक दूसरा तरीक़ा अपनाना चाहिए। IAS IPS और इतने बड़े लोग, सोचने वाले लोग बैठे हैं। शिक्षा जगत को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम पास कर दे रहे हैं बच्चों को और सोच रहे हैं कि हम इनको हायर एजुकेशन में भी क्वालिटी डिलीवर को लेके चिंतित नहीं हैं। जैसे आप बात करते हैं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग ऑनलाइन एजुकेशन से कभी कंप्लीट नहीं कराई जा सकती, क्योंकि उसमें मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, वर्कशॉप की ज़रूरत होती है। कई ऐसे टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, जैसे पैरामेडिकल में आप कई कोर्सेज़ देख सकते हैं, B फार्मा देख सकते हैं आप B फार्मा में जब तक लैब में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री के साथ आपकी पढ़ाई प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, मेडिकल के कई ऐसे टर्म्स हैं जो मेडिसिन कॉम्पोजिशंस को लेकर पढ़ाया जाता है, उसमें कई बार हम लैब में काम कर रहे होते हैं। आप अगर नर्सिंग की बात करें, आप नर्सिंग में हज़ारों हज़ार छात्र छात्रा पढ़ रही हैं। आप बताइए कि कौन सा नर्स को बिना किसी पेशेंट को देखे, बिना पेशेंट को अप्रोच किए वो ऑनलाइन नर्स बन सकता है? कौन से BMLT को हम पढ़ा सकते हैं बिना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज़ हैं, उसमें वो पूरा सिस्टम लैब में है, उसकी 70% पढ़ाई लैब में है। अब बताइए कौन से ऑनलाइन तरीके से हम लैब को अप्रोच करा दें बच्चों को? पूरी की पूरी टेक्निकल कोर्सेज़, पैरामेडिकल कोर्सेज़ को हम नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन सिस्टम से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। तो इसमें जो लॉसेस होंगे, अब हम देखें 19 में हमने जो बच्चों को एडमिट किया था, उनको हमने सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में ऑनलाइन की सुविधाओं से 20 तक में हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पूरा डैमेज हो गया। वो बच्चे
भले ही अपने आप को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पास समझ रहे हैं, पूरा का पूरा 20 हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमें टाइम मिल गया सरकार की तरफ से, हम 2 महीने 3 महीने में इसको कवर कर लेंगे उनके सेमेस्टर्स को, वो नहीं हो पा रहा। मैं सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जितने में हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल कॉलेज और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कॉलेज, उनको जब अप्रूवल दी गई थी, सरकार को गंभीरता से समझना होगा कि जब उनको अप्रूवल दी गई थी तो उनको अप्रूवल में एक हॉस्टल का निर्माण कराया गया था। हमने 10 एकड़ की ज़मीन पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए। 10 एकड़ की ज़मीन पर जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमने उसके अप्रूवल के समय में हॉस्टल दिखाया था। यानी सरकार को पहले से ही तैयारी रखी थी सरकार ने कि किसी भी आपदा में हम हॉस्टल से कॉलेज की बिल्डिंग की दूरी रख रहे थे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है हिंदुस्तान में कि आप देखें कि जब हम अप्रूवल लेने जाते हैं तो 2.5 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़ के हिसाब से और उतने ही सीट्स की अप्रूवल मिलती है। अगर हम 10 एकड़ कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं तो 420-460 कॉलेज सीट्स की अप्रूवल मिलती है। अब 10 एकड़ के प्रांगण में 460 बच्चों को रखकर डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ाना बिल्कुल संभव है। 5 एकड़ के लिए नर्सिंग कॉलेजेस जो बनाए गए हैं आप देखेंगे तो 5 एकड़ में जो नर्सिंग कॉलेज की अप्रूवल मिली है उसमें बहुत अच्छा हॉस्टल का निर्माण है, बहुत अच्छे उनके बेड्स हैं, बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं, जिसको सरकार ने आईएनसी के माध्यम से अप्रूव किया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उस पूरे संस्था के प्रांगण का इस्तेमाल होना चाहिए और बच्चों को हॉस्टल के में रखकर, अगर हम हॉस्टल में बच्चों को रख दें और वहाँ से ऑनलाइन करें तो हम कैंपस का वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड की फैसिलिटीज़ के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इससे हम पूरी शिक्षा को हायर एजुकेशन में डैमेज कर रहे हैं। शिक्षा में हम पहले से ऐसी बिल्डिंग्स के साथ तैयार हैं, शिक्षा में हम पहले से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हैं, हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। शिक्षा में सिर्फ एक चीज़ की बदलाव की जरूरत है, सोच की और अप्रोच की। सरकार को चाहिए कि बच्चों को हॉस्टल में अलाउ करें। हम कैंपस के बड़े प्रांगण में रह रहे हैं, वहाँ सुरक्षा को लेकर के जो भी वो निर्देश पारित करेंगे होगी सरकार की तरफ से, हम उसको देखते हुए सारे इंतजाम कॉलेज में करने के पक्ष में हैं। और मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से कि प्लीज़ कॉलेजों को बंद ना करें, कॉलेजों को चालू रखें, कॉलेजों के हॉस्टल्स को कंपलसरी कर दें और हॉस्टल में जितने निर्देश देने हैं जो सुरक्षा से रिलेटेड है कोरोना में, उसको देखते हुए उस पैरामीटर को मेंटेन करके कॉलेज को चालू रखा जाए। मेरा ये अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।